कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है। 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि वर्कआउट करते वक्त राजू को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें फौरन दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। चिंता की बात यह है कि राजू श्रीवास्तव की कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान राजू श्रीवास्तव की ब्रेन को भारी नुकसान पहुंचा था। इस वक्त राजू वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एंजियोप्लास्टी के बाद भी कहा जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव की स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर के मुताबिक ब्रेन सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद अभी तक होश में नहीं आए राजू श्रीवास्तव, कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। अब बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, जरा हम उनको आपके सामने रखते हैं। क्या घर में जिम जैसा वर्कआउट करना ठीक है? क्या जिम जाने की कोई सही उम्र होती है? ये जिम वाले जरा ध्यान दें, जो बॉडी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, वर्कआउट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हेवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जिन्हें बॉडी बनाने में सालों लग गए। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो से बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रवीर झा साहब जो कि कार्डियक डॉक्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं और शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बात रखेंगे। मसल्स बनाने की ये जो जल्दबाजी है, आखिर जिम के कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, स्टार्स इनका शिकार हो रहे हैं लगातार। आप क्या वजह मानते हैं? जी, डॉक्टर साहब आपको आवाज मिल रही है? आपने जो ये क्वेश्चन पूछ, जी जी, हाँ अभी मुझे आवाज आ रही है। जी बिल्कुल जी। ये बहुत ही पर्टिनेंट, जी जी, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी। एक्चुअल में हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो ये सडन हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को, ये सडन हार्ट अटैक ऐसा नहीं कि ये रातों रात या किसी एक क्षण में डेवलप हुई प्रॉब्लम है। ये इसका एक बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड पे फाइनली जब वो इमारत ढहती है तो हमें नज़र आता है कि भाई ये प्रॉब्लम सडनली हो गई है। हमें ये समझना है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है पहले मैं उसका आंसर दे दूं, कि ये जो जिम में वर्कआउट का कल्चर है और जिसको बहुत प्रमोट किया जाता है, अधिकांशतः लोग जो जिम जाते हैं उनमें से मोस्टली लोग सीजनल होते हैं। गए कुछ दिन और फिर उन्होंने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वर्कआउट किया, फिर 6 महीने का गैप हो गया। हमें ये बहुत अच्छे तरह से समझना चाहिए कि शरीर का एक एक्लेमेटाइजेशन होता है, एक अनुकूलन होता है। जब हम कोई भी काम जो हमारे रूटीन से बाहर का हम करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर को समय लगता है उसके अनुकूल होने में, उसको एक्लेमेटाइज होने में। अब जैसे जैसे हम अपना वर्कआउट बहुत ग्रेजुअल तरीके से और एक मीडियम पेस पे बढ़ाते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता। लेकिन जब हम जोश में आके, किसी के चैलेंज में आके या किसी के कहने पे सडनली बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लगते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जी, ये तो रही जिम कल्चर की बात। लेकिन मैंने जैसा बताया कि जो भूमिका है, पीछे जो भूमिका है वो है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जिम में इतने लोग वर्कआउट करते हैं लेकिन कुछ लोगों को ये मेजर प्रॉब्लम होती है। हमें ये समझना है कि हमारी जो खून की नसें हैं जिनमें ये ब्लॉकेज हो जाता है सडनली, ये सडन हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ अधिकांशतः उन लोगों में देखी जाती है जो फिजिकली फिट दिखते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग जिनको न मोटापा है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? जो भी हार्ट की या शरीर में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज बनता है तो जब वो ब्लॉकेज 60-70% से ज़्यादा हो जाता है तब हम उसे क्रिटिकल ब्लॉकेज कहते हैं। और ऐसे में
मरीज को किसी न किसी तरह के लक्षण आते हैं, लेकिन अगर यही ब्लॉकेज 20% है या 30% है तो ये नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज है, मतलब ये खून के प्रवाह में किसी तरह की रुकावट नहीं डाल रहा है। और इस तरह के व्यक्ति को, चाहे वो ट्रेडमिल पे दौड़े, चाहे वो ट्रैकिंग करे, चाहे वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़े, उसे किसी तरह के लक्षण नहीं आएंगे क्योंकि ब्लड के फ्लो में किसी तरह की रुकावट नहीं है। लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में मेरे कहने का मतलब है तनाव, उसका स्ट्रेस लेवल दिन भर कैसा रहता है, उसकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका जो खान पान है वो कैसा है, यह भी दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो उस 20% ब्लॉकेज के ऊपरी सरफेस के हेल्थ को डिसाइड करती हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे खून की नसें होती हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो खून की दीवारों में होता है, और धीमे धीमे जैसे जैसे दीवारों में से दबाव, मतलब वो जमाव बढ़ता जाता है, वो खून का बहने का जो स्पेस है वो रुकता जाता है जी। अब जब 20% ही ब्लॉकेज है लेकिन उसके ऊपर की पपड़ी धीमे धीमे पतली हो गई तो व्यक्ति को दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो जो पतली परत है, लगातार स्ट्रेस होने की वजह से वो पतली परत सडनली ब्रेक हो जाती है। और आप जब वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, उस समय आपका ब्लड प्रेशर सडनली बहुत तेज बढ़ता है और खून का बहाव भी बढ़ता है। अब अगर आपकी बैकग्राउंड में ऐसा है कि आपने ठीक से नींद नहीं ली है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहा है कई दिनों से, और आपका खान पान संतुलित और फ्रेश जो फूड हम कहते हैं बिल्कुल वो अच्छी मात्रा में नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो इस बैकग्राउंड के चलते वो जो 20% का ब्लॉकेज है जो किसी तरह रुकावट नहीं कर रहा था, अचानक वो पपड़ी फट जाती है, अंदर से कोलेस्ट्रॉल बाहर आता है जो फैट है, जो वसा है, और वो खून के थक्के को जमा देती है। और यह अटैक जो होता है, ये जो ब्लॉक होता है, ये ज़्यादा क्रिटिकल क्यों होता है? क्योंकि शरीर को बिल्कुल अभ्यास नहीं है कि खून का बहाव रुका हुआ है। खून का बहाव पूरी तरह से चल रहा था और अचानक वो पूरा बंद हो गया। जिस व्यक्ति को 70-80% ब्लॉकेज है उसके शरीर को अभ्यास हो जाता है कम खून के सप्लाई की, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो यंग है, हेल्दी है, उसके 20% ब्लॉकेज है, उसके शरीर को अभ्यास नहीं है। तो जब हार्ट में ये घटना होती है तो हार्ट को बहुत मैसिव अटैक आता है और अधिकांशतः केसेस में हार्ट की धड़कन अचानक रुक जाती है या बिल्कुल अनियमित हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। जी। शरद द्विवेदी जी, बंसल न्यूज़ हेड, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके कुछ सवाल? बस आखिरी सवाल है मेरा विजय, बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत एलोबरेट किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि यानी हम सबको शादी में, अगर हम 35 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, 30 से 55 और 60 के लोग जो आज के दबाव में बहुत फिट दिखना चाहते हैं, और खासतौर से जो शोबिज इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, मीडिया के लोग हैं, सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, जिनको फिट दिखना एक कंपल्शन है, ऐसे लोगों को नियमित रूप से अपनी धमनियों की जांच, कोलेस्ट्रॉल का लेवल और ये पता करना चाहिए कि क्योंकि वो फिट तो दिख रहे हैं जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन ये सडनली जो ब्लड प्रेशर होता है, तो डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या हमें बहुत ज्यादा जिमिंग या डांस या फन, जब हम मस्ती कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, इसके बाद क्या हमें ब्लड प्रेशर वगैरह पर निरंतर निगाह रखनी चाहिए, और इसको हम कैसे रेगुलेट करें कि एकदम से जोश में आके ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो हमारी जान पर भारी पड़ जाए? जी जी जी, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है शरद सर आपने। देखिए, एक तो जो रूटीन चेकअप का जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम अपने हेल्थ के विषय में 2-3 महीने 4 महीने के अंतराल पे एक कर्सरी असेसमेंट, एक मोटा मोटा असेसमेंट कर लें, हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें किसी से, हम अपने पल्स चेक करवा लें, और कम से कम साल में एक बार किसी अच्छे जानकार डॉक्टर से हम अपना एक चेकअप करवा लें कि डॉक्टर साहब सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी। एक तो ये बात है जो आपके ओवरऑल एक हेल्थ स्टेटस को बताती है। दूसरा, जो आपने बात कही कि 35-40 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में शरीर में बहुत तरह के एज रिलेटेड चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जी। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग जो है वो बहुत दिन तक अपने को यंग ही समझता रहता है। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार क्या होता है कि किसी जोश में आके, किसी चैलेंज में आके, या किसी सर्कमस्टेंशियल ऐसा कोई बहुत मस्ती का एनवायरनमेंट है और आप अचानक उठ के नाचने लग गए। हमारे शरीर को अगर एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं है तो हमारी जो खून की नसें हैं वो ज़्यादा जल्दी स्टिफ हो जाती हैं, ज़्यादा
कड़ी हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, और इस वजह से जो खून, जो उनका लचीलापन है, ख़त्म हो जाता है। और जब जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट की पंपिंग बढ़ती है, बीपी बहुत तेज़ी से शूट अप होता है। तो जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपका खून की नसों का लचीलापन उतना बड़ा रहेगा, सडन फिजिकल एक्टिविटी पे नुकसान होने के चांसेस उतने कम होंगे। और इस नियम को या इस रूल को हमेशा हमें याद रखना है कि एक मध्यम मार्ग को ही यूज़ करना है हमें। हम कभी भी एक्सट्रीम में ना जाएं। हमारा दौड़ने या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने का पर्पस स्वास्थ्य होना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही करें जी। और आई एम श्योर कि इस बात को सब लोग समझेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि हम किसी और को दिखाने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से दूसरों को दिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया है। और इस वजह से जो मूल पर्पस है, जो मूल उद्देश्य है हमारा कि भाई हमें स्वस्थ रहना है, इस बात को हम याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विजय। बॉटम लाइन यही है कि हम क्रिकेट के मैदान में उतर जाएं, क्योंकि एक अभी अभिनेता जो हैं, भाभी जी घर पर हैं, कि एक चर्चित अभिनेता 40 के आसपास के क्रिकेट खेलते हुए वो मैदान में उनकी डेथ हुई। तो ये सब उस जो डॉक्टर साहब की ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि ब्रेन ये मानने तैयार नहीं होता कि आप बूढ़े हो रहे हैं, या प्रोसेस ऑफ एजिंग, बूढ़ा शब्द मैं डिलीट कर रहा हूं, आप प्रोसेस ऑफ एजिंग में जा रहे हैं 30 साल के बाद। तो इसलिए आप कई बार शादी में, क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में बच्चों के साथ या कहीं माउंटेनियरिंग करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि अब आपकी उम्र बढ़ने लगी है, और यहीं आप एकदम से अपने दिल और उसकी धमनियों पर इतना जोरदार प्रेशर दे देते हैं कि वो कई बार आपका साथ छोड़ देती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सरल तरीके से हमें ये पूरी जानकारी दी। विजय जी, वाकई सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आप लगातार जिम जाने की कोशिश करते हैं और उन लोगों के फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जिन्हें सालों एक ट्रेनर के साथ वक्त बिताते हुए हुआ है, और आप अचानक सोचते हैं कि ये सिर्फ 1-2 महीने में हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई ड्रग्स, कोई पाउडर आपकी बॉडी नहीं बना सकता। आप इस चक्कर में ना रहें और साथ ही शरीर का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।